अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले यानी यौम आज़ादी 14 अगस्त के दिन एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान लाहौर में, जब एक टिकटॉकर ख़ातून के साथ जिनसी हिरासगी का केस सामने आया। और ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था। ये दस्त अंदाज़ी के इस वाक़े के ऊपर हर फोरम के ऊपर बात की गई। हमने देखा कि सिविल सोसाइटी हो या हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस वाक़े के ऊपर अफ़सोस का इज़हार किया, इस पे इसकी मज़म्मत की। उसके बाद भी कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आईं जिसके बाद मज़ीद ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर चुका है। इसी मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमारे पास जो आज ख़बर ये है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ जो जिनसी हिरासगी का ये वाक़या पेश आया है उस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पर नज़र रखे हुए है। और हुआ कुछ यूँ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक़ सेल की तरफ से एक हुक्म जारी किया। और उस हुक्म में ये कहा गया कि आईजी पंजाब इस वाक़े के ऊपर जो है वो तफ़सीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। अहम बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल में जमा करवाई गई है, अगर इससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन न हुई तो फिर अस खुद नोटिस लिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर ये मामला जो है वो चलेगा मफाद आमा के तहत। अच्छा, अब इसमें जो रिपोर्ट जमा हुई है आईजी पंजाब पुलिस की जानिब से, उस बड़ी डिटेल रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब तक के कौन कौन से अहम इकदामात किए गए हैं इस पूरे वाक़े के ऊपर, तफ्तीश का तरीक़ाकार क्या अपनाया गया, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और कितने लोग इस वाक़े में जो है वो गिरफ़्तार किए गए। अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तहकीकात के लिए तफ्तीश के लिए इंटेलिजेंस इदारों की भी खिदमात जो हैं वो ली गई हैं और उनके ज़रिए भी इन्वेस्टिगेशन की गई है। ये जो पंजाब पुलिस की यानी आईजी पंजाब पुलिस की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल में जमा करवाई गई है वो मुफस्सल रिपोर्ट है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आईजी पंजाब जो है उन्होंने उनकी जानिब से टिकटॉकर के साथ बदसलूकी के वाक़े की तफ्तीशी या तहकीकाती रिपोर्ट ये पेश की गई है। और रिपोर्ट इसलिए पेश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है ये कहा गया था कि आप हमें इस वाक़े के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है उससे मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करें। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जामिया और मुफस्सिल तहकीकात के लिए 4 टीमें पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई। आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल ये 4 टीमें तश्कील दी गईं। और इस वाक़े का पस मंज़र रिपोर्ट में बयान किया गया है कि 17 अगस्त को टिकटॉकर आयशा इकराम वल्द मोहम्मद इकराम के साथ जिनसी तौर पर हिरासा करने, उनके कपड़े फाड़ने, तशद्दुद करने का ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ। और इस वाक़े में 300 से लेकर 400 अफराद का हजूम जो है वो मुलव्वस जो है वो था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब ख़ातून टिकटॉकर अपने मेल दोस्त के साथ सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाने के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर गई और वाक़े की एफआईआर दर्ज की गई है। अब जो 4 तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई हैं उनको एक एक करके दर्जाबंदी करके ये बताया गया है कि वो जो तफ्तीशी टीमें हैं उनके काम क्या हैं, उनके अमूर क्या क्या हैं। जो पहली तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है उस तफ्तीशी टीम के जो हेड हैं वो एसपी लेवल के एक पंजाब पुलिस के हेड हैं।
اور جو دوسری تفتیشی ٹیم ہے اس نے سوشل میڈیا سے ویڈیوز اکٹھی کی ہیں، یعنی اس واقعے سے متعلق مینار پاکستان میں جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا کے ذریعے جو ویڈیوز ہیں وہ اکٹھی کی گئیں۔ اس کے علاوہ سیف سٹی جو کیمراز تھے اس کے ذریعے بھی ویڈیوز اکٹھی کی گئیں، اور اس کے علاوہ سٹل فوٹوگرافی یعنی جو تصاویر ہوتی ہیں وہ بھی اکٹھی کی گئی ہیں۔ اچھا، آگے مزید اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ واقعے میں موجود افراد کی شناخت کے لیے جیو فینسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی تلاش کیا گیا جن اکاؤنٹس سے یہ ویڈیوز جو ہیں مینار پاکستان والی، جس میں ایک خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ جس کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ جو ویڈیوز ان اکاؤنٹس میں اپلوڈ کی گئی تھی ان کو بھی تلاش کیا گیا۔ اس کے علاوہ سی ڈی آر بنیادی طور کے اوپر موبائل ٹریکنگ ہوتی ہے کہ اس لوکیشن میں کتنے افراد جو ہے وہ موجود تھے، تو سی ڈی آر کی بھی اس ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس کلیکشن ٹیم کا نام دیا گیا ہے اس تیسری ٹیم کا، اور اس جو انٹیلیجنس کلیکشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس کا کام مشکوک یا مشتبہ افراد سے متعلق معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ جو چوتھی ہائی آفیشل تفتیشی ٹیم جو ہے وہ جو قائم کی گئی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ SPCA ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریڈ کریں گے، یعنی وہ چھاپے ماریں گے اور ملزمان کو گرفتار کریں گے، اور ان کی شناخت جو ہے اس کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، یعنی جو لوگ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے شناخت ہوئی ہے کیا یہ واقعی وہی لوگ ہیں یا نہیں۔ اب ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس نے انویسٹیگیشن یا تفتیش میں اب تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں، کون کون سے سٹیپس اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس میں IG پنجاب کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ جو تفتیشی ٹیم ہے اس نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے اور جائے وقوع کا سکیچ یعنی خاکہ بنایا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا باقاعدہ سکیچ بنایا جاتا ہے۔ آگے رپورٹ میں کہا گیا ہے جی کہ متاثرہ خاتون ٹک ٹاکر کا میڈیکل کروایا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے متاثرہ خاتون ٹک ٹاکر کے جو کپڑے ہیں جو اس نے جائے وقوع کے دن جب یہ مینار پاکستان میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس وقت جو اس خاتون ٹک ٹاکر نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون ہیں ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، 6 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور اس کے علاوہ پروسیکیوشن ٹیم جو ہے اس کی اجازت کے ساتھ جو FIR ہے اس میں تعزیرات پاکستان کی 3 دفعات یعنی 395، 342 اور 509 ضمن 2 ان کو ایڈ کیا گیا ہے، FIR میں شامل کیا گیا ہے۔ جو 395 PPC ہے اس میں ڈکیتی کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اگر ڈکیتی کی جائے تو اس کی آگے سزا کا تعین ہے کہ 10 ایئرز یعنی 10 سال کی سزا ہے۔ PPC کا سیکشن 342 حبس بے میں رکھنا، اور PPC کا سیکشن 509 ضمن 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ورک پلیس پہ کسی خاتون کو ہراس کرتے ہیں، اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، وہ PPC کا سیکشن 509 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 30 ویڈیوز اور 7 تصاویر اکٹھی کر کے نادرہ کو شناخت کے لیے بھجوا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نادرہ نے 9 افراد کی شناخت کی، اور اس شناخت کو CDR یعنی موبائل لوکیشن سے اس کو چیک کیا گیا، اور یہ پروسیس جو ہے وہ لوکل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا گیا، اور ان 9 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور جن 9 افراد کو گرفتار کیا گیا انہوں نے تفتیش کے دوران مزید افراد کے نام بتائے، اور پھر ان افراد کو بھی پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ اب تک 92 افراد کو جو اس واقعے میں ملوث پائے گئے جن کے اوپر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں، 92% 92 افراد گرفتار ہو چکے ہیں، اور تفتیش میں ان کا کردار کیا رہا اس کا ابھی تعین جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جو ہے وہ اس کا
तयन होगा कि क्या इन लोगों का क्या क्या किरदार था और ये किस हद तक मुलव्वस थे। मज़ीद इस रिपोर्ट में, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से जियो फेंसिंग डाटा इकट्ठा किया गया, यानी कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के लिए इंटेलिजेंस इदारों को भी इन्वॉल्व किया गया है, उनको भी इस तफ्तीश के अमल में शामिल करके उनकी मदद ली गई है ताकि मज़ीद जामिया और ठोस अंदाज में इस वाक़े की तफ्तीश हो सके। जो पंजाब पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें मज़ीद ये कहा गया कि 14 अगस्त को शाम 6:30 से लेकर 7:40 तक, यानी 1 घंटा और 10 मिनट तक मीनार पाकिस्तान में 28,863 यानी 28,863 पर्सनस का कॉल डेटा इकट्ठा किया गया इंटेलिजेंस इदारों की मदद से, और कॉल डेटा से 730 अफराद के नंबर जो है उनको सर्कल किया गया और उनको मशकूक करार दिया गया है। 407 ऐसे मशकूक अफराद हैं, 407 पर्सनस, जिनसे पूछताछ की गई और उनमें से 92 पर्सनस यानी 92 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा मज़ीद 30 अफराद को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया है। उनकी शनाख्त होगी कि क्या ये वाकई ये वो लोग हैं या नहीं। बाकी अफराद को भी शनाख्त परेड के लिए जो है वो भेजा जाएगा। मज़ीद इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का जो है वो तबादला किया गया है और 4 मजमूई तौर के ऊपर 4 आला अफसर पुलिस अफसरान जो हैं उनके तबादले किए गए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि एक इंक्वायरी कमेटी भी कायम की गई है जो पुलिस की गफलत और जो पुलिस की जानिब से लापरवाही बरती गई उस में जो किरदार पुलिस का किरदार रहा उसका तयन किया जाएगा और ज़िम्मेदारान को का तयन करके उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। इस रिपोर्ट के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बिला तफरीक तहकीकात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे और हर पहलू से मुकम्मल तौर के ऊपर इस वाक़े की इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा मुलव्वस मुल्ज़मान को सामने लाकर मिसाली सज़ाएँ देने की भी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करवाई गई है और ये भी कहा गया है कि इस वाक़े में अगर पुलिस अफसरान या कोई पुलिस का एहलकार मुलव्वस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ भी मुकम्मल इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाएगी और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। यह मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में IG पंजाब की तरफ से जमा करवा दी गई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट से मुतमईन ना हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस HR का जो नोटिस है इसको आर्टिकल 184(3) यानी मफाद आमा के तहत इसको कन्वर्ट करके असखुद नोटिस ले सकती है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो इसको सुन सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस तरह के वाक़यात के सदेबाब के लिए भी जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में एक बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया था कि जो पब्लिक पार्क्स हैं उसमें सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया जाए कि वो फैमिलीज़ ही उन पार्क्स में जा सकती हैं। वहाँ पे जो है वो ये हक़ सिर्फ फैमिलीज़ को होना चाहिए। अब देखना ये है कि इस तमाम तर मामले में क्या होता है। तो मज़ीद जो भी इस वाक़े के हवाले से हमारे पास अपडेट हुई तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।